राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह से दिल्ली गई 19 लड़के लड़कियों के गायब होने की एक ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और पड़ताल के बाद मामले का पुलिस अधीक्षक ने पटाक्षेप किया। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। दरअसल लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा सुबह एक पोस्ट एक्स पर की गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई। दमोह से लेकर भोपाल और दिल्ली तक देखते ही देखते राजनीतिक पारा चढ़ गया, लेकिन गनीमत रही कि मामले का खुलासा हो गया। दरअसल आईटीसी संस्था द्वारा संचालित प्रथम एनजीओ चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिग लड़के और लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराना है। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट दिया जाता है। लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें सुनहरा कल से 22 लड़कियों के गायब होने की शिकायत सामने आई। उक्त ट्वीट में लड़कियों से उनके मोबाइल छीनने की बात भी लिखी गई थी। ट्वीट के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने तुरंत ही पूरे मामले की जानकारी तलब की और पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला मानव तस्करी और धर्मांतरण का नहीं, बल्कि रोजगार से संबंधित मामला है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लड़के लड़कियों की संख्या 22 नहीं बल्कि 19 है, जिनमें 16 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। इन सभी लड़कियों में से 16 बच्चे अपने घरों में आ चुके हैं। उनके माता पिता से भी बात हो गई है। सिर्फ 3 बच्चे ही हैं जो घर नहीं पहुंचे हैं। उनमें से भी 2 बच्चे दिल्ली में ही रहकर नौकरी कर रहे हैं, जबकि केवल एक लड़की जो कि बालिग है वह गायब है और उसकी प्राथमिक रिपोर्ट दिल्ली के अशोकनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना था कि मानव तस्करी और धर्मांतरण से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने इस मामले की जांच कराने की भी बात कही। मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट के माध्यम से ये खबर प्रचलन में है कि 22 लड़कियां दमोह से दिल्ली रोजगार के लिए ले जाई गई थी और वो सभी लड़कियां जो हैं वो लापता हैं। उनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ये बाइट उसी के स्पष्टीकरण के संबंध में है कि ये संख्या 22 ना होकर पहले तो 19 की संख्या है, जिसमें 16 लड़कियां और 3 लड़के हैं। ये दमोह में एक प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन, जो कि मुंबई का एक एनजीओ है, उसकी एक ब्रांच यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आईटीसी की एक स्कीम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सुनहरा कल, जिसमें वो 18 वर्ष से अधिक के जो वयस्क बच्चे होते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो स्कूली शिक्षा के बाद डायरेक्टली जॉब के लिए उपलब्ध हो पाएँ। ये संस्थान उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाता है और उसके बाद ये इनको अन्य शहरों में ले जाके नौकरी के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये जो मामला है इसमें 19 लड़के लड़कियों का मामला आया है, जिसमें 16 लड़कियां 3 लड़के हैं। इन सभी 19 में से 19 बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें 16 लड़के लड़कियां जो हैं वो वापस अपने शहर में आ चुके हैं। उनके माँ बाप से भी संपर्क हो चुका है। आज सभी बच्चों को और उनके माँ बाप को हम संस्था के कार्यालय में बुला रहे हैं ताकि उनसे एक बार पूछताछ की जा सके। उसके अलावा 2 बच्चियां जो हैं वो लड़कियां वहीं पर कार्यरत हैं, वहाँ पर उनसे संपर्क किया गया है। वो अभी वहाँ से वापस लौट के यहाँ नहीं आई हैं। केवल एक ही लड़की ऐसी है जो बालिग है
जो दिल्ली से 26 मार्च को गायब हुई है और उसके संबंध में दिल्ली में न्यू अशोकनगर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। हमारे पास जब उसकी विवेचना प्राप्त हुई है तो उसकी गुमशुदगी के लिए हमने तमाम विवेचना और साइबर के टूल्स की मदद से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अगले 2-3 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उस लड़की को लोकेट करें और उसको यहाँ पर दस्तयाब करें और उसके पेरेंट्स से उसको मिलवाएं। हाँ, ये पूर्णतः निराधार खबर है। ये संस्था जो है ये एजुकेशनल संस्था है। इसका किसी भी मानव तस्करी या फिर धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन मुंबई की एक बहुत बड़ी NGO है जो कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में और वोकेशनल ट्रेनिंग के संबंध में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका इस धर्मांतरण से या मानव तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। सर इसमें कुछ आगे चल के सर इसमें कोई हम लोग इसमें आगे अभी और जांच कर रहे हैं। इस संस्था के सभी एफिलिएशन और अनुमोदन और जितने भी पेपर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो बच्चियां या लड़के लड़कियां वहां नौकरी के लिए गए थे उनको सभी को बुलाया गया है। उन सबसे भी हम लोग अलग अलग इस पूरे मामले की तस्दीक करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो या किसी प्रकार की कोई रिपोर्टिंग उन्हें करनी हो तो वो हम तक उस बात को पहुँचा पाएँ। संस्था कब से चल रही है? संस्था का सर्टिफिकेशन हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। हाँ, 2019 से यहाँ पर संचालित है। इनका जो रीजनल ऑफिस है वो भोपाल में है। हमने उनसे भी संपर्क किया है, उनको भी हम स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ बुलाएंगे और जो यहाँ इनके लोकल इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमारे संपर्क में हैं, वो अभी यहाँ पर उपलब्ध भी हैं। हम उनसे भी बात कर रहे हैं और इसके पूर्व संस्था से कितने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है, उनको कहाँ कहाँ नौकरी उपलब्ध कराई गई है, उसकी जानकारी भी उनसे ली जा रही है। अभी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है अभी जांच। हाँ, इसमें अभी प्राइमा फेसी किसी प्रकार की कोई हिलावाली या किसी प्रकार के प्रकरण को दर्ज करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अब बच्चों से एक बार बात करने के पश्चात अगर इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपनी तरफ से कुछ करेगी? पुलिस ने अभी इसमें फ़िलहाल जो एक बच्ची गायब हुई है उसको खोजने का प्रयास शुरू कर दिया है। बाकी जो और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर भी हम जांच कर रहे हैं कि वो कहीं इस चीज़ में सम्मिलित ना हो। तो शाम तक बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब उनके बच्चों से एक बार बातचीत हो जाएगी तो। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका